हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिलेक्शन बैच। आज हम देखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 5। और जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट सेशन की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं वेन डायग्राम। ठीक है, कल भी हमने थोड़ा थोड़ा देखा, ठीक है, बट आज हम पूरा डिटेल में वेन डायग्राम को ही देखने वाले हैं। तो बहुत कायदे से समझना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी देखने के बाद वेन डायग्राम देखना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें अब आप समझ चुके हो पहले ही। जैसे कि एक मेरे पास सामने क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है तो इसको आप देखो और बता सकते हो इसमें क्या क्या हो रहा है। दो सेट हैं, ठीक है ना। वेन डायग्राम की जो समझ है ना वो क्या है, वो ये सेट थ्योरी से आ रही है ना। दिस इज व्हाट सेट थ्योरी। सेट थ्योरी मतलब क्या, जैसे कुछ एलिमेंट्स है मेरे, सिंपल सिंपल, ये मेरा एक सेट बना, एक सेट मैंने बनाया ए, जहां पर ए 1 2 3, ठीक है। जैसे आप सैंपल स्पेस की बात करो तो प्रोबेबिलिटी में ऐसी सेट थ्योरी में सेट है, दूसरा सेट है बी जिसमें आ रहा है 3 4 5। तो ए यूनियन बी क्या होगा, है ना, वो क्या होगा 1 2 3 4 5। इसमें क्या हुआ आपको समझ में आ चुका है। अब मुझे ज्यादा डिटेल में जो है मतलब हेडक लेने की नीड नहीं है, क्योंकि हम ये चीज समझ चुके हैं। ए बी, अब आप मुझे बताओ कि आप ए यूनियन बी कैसे निकालोगे। ठीक है, ए यूनियन बी, इसे मैं लिखूंगा देखो एन ए यूनियन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं, है ना, क्या क्या होने वाले हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं वो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा सर देखो आप कैसे निकालोगे एन ए प्लस एन बी, मतलब कितने ए में कितने बी सेट में माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जितने भी इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो मुझे घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अब मैंने देखा कि इनका जो इंटरसेक्शन का पार्ट है वो क्या है, इनमें क्या कॉमन है, आप देख पा रहे हो इनमें दोनों में 3 ऐसा है जो कॉमन है ना, बस 3 ऐसा है जो कॉमन है, बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये कॉमन पार्ट है वो ए में भी आ गया, वो बी में भी आ गया, है ना। तो जब यूनियन लूंगा तो मुझे ए वाला भी चाहिए बी वाला भी चाहिए, लेकिन इंटरसेक्शन पार्ट एक बार ही चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है एक बार कम करना पड़ेगा, मतलब आपने जो 2 बार 3 को गिना है उसे एक बार कम करके यूनियन आप लिखोगे। ठीक है, तो सिंपल एडिशन थ्योरम है हमारी, जो कि प्रोबेबिलिटी में भी इसको हम ऐसे बोल देते हैं, है ना। और शायद साइड में बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स में बोले, बात हो गई है क्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए, ठीक है, जिससे थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए। हालांकि कल हमने लास्ट सेशन में इन चीजों को डिस्कस हमने कर लिया है। मैं 2 का ले रहा हूं, ठीक है, और आगे एक एग्जांपल में 3 का लूंगा, कुछ ऐसा ही। जब 3 का लूंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी 3 वाले में बहुत अच्छे से। अभी 2 का ले रहा हूं, तो मैंने कहा सर ये लो, क्रिकेट है फुटबॉल है। कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं है ना, कुछ बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, मैंने कहा चलो लेता हूं मैं। हाँ, 50 बच्चे खेलते क्रिकेट, 40 बच्चे खेलते हैं फुटबॉल। ओके, 40 बच्चे खेलते हैं फुटबॉल, और एग्जाम्पल ही लेना, कुछ भी ले सकते हैं। 10 ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, 10 बच्चे ऐसे जो दोनों खेलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब मुझे बताएंगे सारी बात क्या क्या इसमें चल रहा है। प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा वो, कोई भी प्रोबेबिलिटी वो मुझसे पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट, या फिर किड, चाइल्ड, दैट ए स्टूडेंट, या फिर किड, कोई रैंडमली अगर मैं चूज करूं, दैट ए रैंडमली चूजन, ऐसे लिखा जाएगा पूरा ना। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन स्टूडेंट प्लेज, है ना, कोई भी एक स्टूडेंट मैंने लिया वो प्लेज ओनली 1 गेम, ऐसे पूछ लेगा ओनली 1 गेम, या फिर लिखेगा उसे एग्जैक्टली 1। मतलब ये पूछना क्या चाह रहा है उसको समझो। ये कह रहा है कोई एक गेम खेलता हूं ऐसा मुझे चाहिए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझसे पूछी जाएगी। तो बताइए अब इसमें क्या कैसे बात बनेगी। 5, अगर मैं यूनियन निकालने जाऊंगा तो 50 प्लस 40 90, 90 माइनस 10 80 आएगा।
20 ऐसे रहेंगे जो कुछ भी नहीं खेलते। अगर मैं ऐसा लेके चलूं तो टोटल मेरे 100 रहेंगे, तो टोटल 100 हो जाएंगे भाई। ध्यान से देखना, आपने कहा मैंने यूनियन निकाला एन सी यूनियन एफ, जो मेरा कितना आया सर, 50 प्लस 40 माइनस 10, राइट, जो कि है 80। अब यूनियन है 80 और 20 ऐसे जो कुछ नहीं खेलते, ये घर में बैठ के आराम से वेब सीरीज देखते, कुछ ऐसे बच्चे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस अपना गेम खेलते हैं या फिर वेब सीरीज देखते हैं, घर पे वीडियो गेम खेलते हैं, वो बाहर जाके क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेलते। ठीक है, तो टोटल हमारे 100 है। अब यहाँ पे उसने देखो मुझसे पूछा क्या सवाल, क्या उसने पुटअप किया है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक स्टूडेंट अगर मैं चूज कर रहा हूँ इसमें से, इस सोसाइटी में से, तो उसमें बताओ कि भैया वो एग्जैक्टली 1 खेलता हो। तो एग्जैक्टली 1 वाले कितने कितने आ रहे हैं मुझे बताना। देखो भाई, ये क्रिकेट वाले 50 है, 50 में 10 जाएगा तो यहाँ आएगा 40। एक सेकंड, दूसरे पेन से लिखते हैं, यहाँ कितना आएगा 40। ठीक है, ऐसे ये 40 है, 40 में से 10 जाएगा, यहाँ आएगा 30। क्लियर। तो अब अगर कोई आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 40 ये केवल क्रिकेट खेलने वाले, 30 केवल फुटबॉल खेलने वाले, तो 40 प्लस 30 70, 70 बटे 100, 100 मेरा टोटल है, 100 मेरा टोटल है। ठीक है, 100 मेरा क्या है टोटल, तो 0.7 आएगी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले दूसरे तरीके से, बोथ गेम्स दोनों खेलने वाले चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों खेलते हैं, किसमें से 100 में से, 0.1 इसका आंसर होगा। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब आप समझ चुके हो, ये इसमें आपके नया नहीं है, प्रोबेबिलिटी में भी आपने कल भी देखा, लास्ट सेशन में भी, अब आगे भी आराम से आप देखते चले जाओगे। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे ना, इसमें वेन डायग्राम से डील करना देखेंगे मेनली क्वेश्चंस को, है ना। तो प्रोबेबिलिटी पूछता है, अच्छी बात है, सिंपली निकल जाएगी, नहीं पूछता है तब भी वेन डायग्राम की समझ हमें डेवलप करनी है। आइए, कह रहा है क्लास में 30% है स्टूडेंट जो कि इंग्लिश, उन्होंने कहा हम इंग्लिश लेंगे, 20% ऑफर्ड हिंदी, उन्होंने कहा हिंदी, 10% ऑफर्ड बोथ। इफ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एंड नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज ऑफर्ड इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी बतानी, यानी यूनियन निकालना, ये बात तो पक्की है यार, यूनियन निकालना है। फटाफट शुरू करें काम को अपने। देखो, अब ध्यान से देखना चल क्या रहा है, इंग्लिश वाले 30% हो गए और हिंदी वाले भी हो गए, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों में से कुछ ना ले रहे हो, है ना, वो मैं अपनी तरफ से लेके चलता हूँ, हालांकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं, है ना, तो हटा भी देते हैं। ऐसे हमें डील करना है, यहाँ पे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे हटा दिया बस। तो 30% बच्चे इंग्लिश वाले, ठीक है, 20% हिंदी वाले, 10% ने ऑफर्ड बोथ, वेरी नाइस। तो मुझे बताना है इंग्लिश और हिंदी, दैट इज यूनियन। तो एन ऑफ ई यूनियन एच, राइट, ये दो इवेंट ई और एच है, तो वो क्या होगा, 30 प्लस 20 माइनस 10, दैट इज व्हाट 40%। 40% की इसने क्या पूछी प्रोबेबिलिटी, 40% प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, 40% लोग हैं तो परसेंटेज मतलब 100 में से, जाहिर सी बात है, तो 40% का मीनिंग क्या है, 2/5। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे डाउट उठ सकता है सर 40% बच्चे आ रहे हैं, 40% बच्चे आने का मतलब ये है कि 100 में से 40 बच्चे, तो प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5। ठीक है, 40%। अच्छा, प्रोबेबिलिटी 40% भी बोल सकते हैं परसेंटेज में अगर बोले, तो कोई बहुत इसमें हैरान होने वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अगला कह रहा है, एक क्लास में 80 बच्चे हैं, 45% बच्चे इंग्लिश हिंदी वाले, 40% इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, ओनली इंग्लिश। अच्छा, ओ भाई फोकस करना थोड़ा सा, वरना यही गच्चा खा जाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, जो कुछ नहीं बोलते हैं वो बोथ के बराबर है। क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया, वेन डायग्राम मेरा जाएगा भर और क्वेश्चन भी हो जाएगा खत्म। ध्यान से देखना, अब कुछ ना बोलने वाले भी हैं तो ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे बाहर भी कुछ है, इससे बाहर भी कुछ है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर किया, लास्ट में नहीं था, पिछले क्वेश्चन में नहीं था, तो मैंने उसको हटा दिया था। तो आपको ये चीज फटाफट लेके चलनी पड़ेगी। मैं आपको यही नहीं बताता हूँ कि कैसे करना है, मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्जाम में किस तरह से हमारा हाथ चल रहा है ना। तो हिंदी वाले रहे 45%, ठीक है, ये लो, और जो इंग्लिश वाले हैं, ओनली इंग्लिश वाले हैं भाई, ओनली इंग्लिश, ये बात ध्यान से देखना, 40%। ठीक है, ये ओनली इंग्लिश है, तो इसे अंदर लिख दे। क्लियर है, कट है मामला।
बाहर लिखता हूं तो पूरा, अब ये ओनली वाले हैं तो केवल इतना पार्ट है, ठीक है। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कुछ नहीं बोलते हैं वो बराबर है जो दोनों बोलते हैं उसके, यानी अगर ये बच्चा यहाँ पर भैया x है तो यहाँ भी कितना x है। इट डजंट मेक ए डिफरेंस फॉर मी, ओके। क्यों, व्हाई डज इट मेक ए डिफरेंस? बहुत सिंपल है मेरे लिए तो चीजें, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं सिंपल रखूंगा। कैसे मेरे भाई, एक तो ये है, इसमें जुड़ा ये, तो ये बन गया यूनियन। क्या ये यूनियन बन गया? यस सर, खत्म। आप दो तरीके से यूनियन बना सकते हो। आप तो यह कहोगे सर 45 माइनस एक्स ये, फिर एक्स ये, फिर 40 ये बेवकूफी है। आप दो तरीके से यूनियन बना सकते हो। मैंने कहा ये क्योंकि पूरी पूरी ये चीज मौजूद है और ओनली भी मौजूद है। ये आपके पास है 45, ध्यान से देखना, ये आपके पास 45% है। ओनली वाले, ओनली इंग्लिश वाले, दैट इज ये पार्ट 40% ये मौजूद है, तो ये यूनियन ही तो है। यानी 45 प्लस 40 डायरेक्ट 80 है। इस चीज को ध्यान से समझेंगे। 45 प्लस 40 डायरेक्ट 85% प्लस एक्स, परसेंटेज बोल दो, मैं परसेंटेज लेता हूं तो 100% के बराबर है। यानी एक्स कितना है भाई, एक्स कितना है 15%, यानी मुझे 15% निकालना है। दैट्स इट। 15% निकालना है किसका? 80 का। 15% निकालना है ना 80 का। नहीं, 15% नहीं निकालना है, पहले निकालो, पहले निकालो तभी तो उसमें से घटाओगे। तो 15% अगर एक्स आया तो 30% आएगा ओनली हिंदी वाले। ये पार्ट कितना आएगा? 30। अगर x 15% आया है तो ये आएगा 30, तो मुझे 30% निकालना है। ओनली हिंदी वाले कितने होंगे? 30%। किसके किसके 30%? 80 के। 8 3 24। मजा आया सर, है ना? देखो मैंने किस तरह किया, और आप क्या अप्रोच ले सकते थे जो कि लेंदी बन सकती थी, कंफ्यूजिंग भी बन सकती थी। वो क्या, आप कहते सर ये x है, ये 45 है, 45 माइनस एक्स ये हुआ, फिर x ये हुआ, फिर 40, ऐसे तो जाते। तो आप कहते सर ये लो 45 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स ये प्लस 40, इसको और प्लस एक्स करके, या फिर इसको, है ना, और प्लस एक्स भी करते आप। ये जो कुछ नहीं बोलते हैं फिर 100 के बराबर रखते हैं। टोटल तो 100% ही होगा, इसमें किसी को कोई डाउट है? टोटल तो 100% ही आएगा, टोटल के बराबर ही आएगा, है ना। तो आप ये काम करते हैं, यहां से भी तो वही आ रहा है, अरे भाई यहां से भी तो वही आ रहा है, तो ये लंबा गया। आपको वेन डायग्राम की जितनी समझ है उतनी फास्ट आप निकलोगे। मैं ये चीजें आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आप ये देखो यूनियन किस तरह से बन रहा है। इसमें सब आ गया, इसमें देखो ओनली हिंदी आ गया, बोथ आ गया, ओनली इंग्लिश भी आ गया। तो ये थोड़ा फास्ट हमें चलना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे किसी एग्जाम में 40% बच्चे पास हुए हिंदी में, 55% पास हुए इंग्लिश में। ये मुझे पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए दोनों में वो डबल है जो पास हुए दोनों में। ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, आइए देखो इसमें भी सेम टू सेम कहानी है। क्वेश्चन हमसे होना चाहिए, है ना, होने तो सब चाहिए, ये इजिली होने चाहिए क्योंकि दो के वेन डायग्राम है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये 40% है हिंदी में पास होने वाले, किसमें? हिंदी में। ये है भाई 55% इंग्लिश में होने वाले, ठीक है। ये पूरा इंग्लिश में है, वहां ओनली था। अब ये क्या कह रहा है, इट इज नॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दोनों में फेल हुए। वो क्या है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों में फेल हुए, एक्स इज डबल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ। जो कि दोनों में पास हुए वो एक्स है, और जो फेल हुए वो इसका डबल है, कुछ ऐसा कह रहा है। क्योंकि मैंने तो पास का वेन डायग्राम बनाया है, तो जो दोनों में पास हुए वो एक्स है, अगर तो जो फेल हुए वो डबल है ना, वो फेल्ड इन बोथ इज डबल। ओके। अब कह रहा है 16 बच्चे फेल हुए दोनों में, वेरी नाइस, ठीक है। तो मुझे बताना है क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम, टोटल नंबर स्टूडेंट कितने अपीयर हुए थे। तो पहले तो करना स्टार्ट करो, इसे आप कैसे करोगे, सही। आइए देखते हैं, आइए इसको देखते हैं आराम से। मैंने कहा सर 40 प्लस 55 माइनस एक्स प्लस 2x मेरा किसके बराबर होगा? वो मैं देखता हूँ 100% के बराबर होगा, है ना। तो 40 प्लस 55, ये सब परसेंटेज है ना, परसेंटेज लिख लो, ये सब परसेंटेज है। ये बिना लिखे भी पता होना चाहिए, दिख ही रहा है ना।
ये तो बच्चों की बात उसने की है ना। तो -x + 2x परसेंटेज निकालते हैं पहले इसकी परसेंटेज 100% के बराबर ही होगा सर। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है प्लस का x ये कितना आ रहा है 5%, x 5% आ रहा है 5%। ठीक है, उसने क्या कहा, उसने कहा 16 स्टूडेंट दोनों में फेल हो गए। दोनों में फेल वाले क्या है, जो किसी में पास नहीं वो दोनों फेल है, 2x का मान दिया, यानी 2x कितना होगा करस्पॉन्डिंग 10% के। तो 10% मेरे को दे रखा है कितना 16। ये बताओ, ये परसेंटेज में x परसेंटेज में 5% है, 2x कितना होगा 10%। तो 10% का मान दे रखा है 16। ठीक, क्लियर। तो अब मुझे बताना है नंबर ऑफ एपियर कितने, तो 100% का मान बताना है जो कि कितना होगा 160। 160, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, यहाँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो x में भी आप परसेंटेज लगा सकते हो। यहाँ ये लो, यहाँ परसेंटेज लगा लो, यहाँ परसेंटेज, इसको भी आप परसेंटेज में बोल लो जिससे आपको सहूलियत मिल जाए। तो बात खत्म, खुश। अब तो किसी कोई डाउट नहीं है। x परसेंट की वैल्यू मैंने निकाली तो मेरे पास 5% आई है। 2x परसेंट कितना होगा सर 10%। ठीक है, हालांकि इसने नंबर ऑफ स्टूडेंट डबल बोला था, बट क्योंकि हम 100% में डील कर रहे हैं तो परेशान होने वाली बात ही नहीं है ना। तो 10% की वैल्यू आई 16, तो 100% ये आ जाएगी 160, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब ये जो सवाल मेरे सामने है ये क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसे। कह रहा है किसी एंट्रेंस एग्जाम में ग्रेड बेसिस पे है तो प्रोबेबिलिटी रैंडमली चूजन स्टूडेंट पास होगा फर्स्ट एग्जामिनेशन में 0.8 है, पास होगा सेकंड एग्जामिनेशन में 0.7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0.9, पासिंग बोथ। तो ये तो इसमें इंटरसेक्शन बताना है, मुझे तो इसमें परेशान ही नहीं होना है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी पार्ट बताना है, इन दोनों को जोड़ूंगा जो कि कितना आएगा 1.5 माइनस 0.95, तो 5 गया और एक इतना और गया, बात खत्म। और तो इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। एक सोसाइटी में 500 बच्चे हैं जो कि रह रहे, 500 लोग रह रहे हैं, 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी। अब देखो 3 वाले आने लग गए। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरुआत होगी 3 वालों की। 3 का वेन डायग्राम बना लेते हैं। कल भी हमने बनाया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार 3 का वेन डायग्राम हम बना रहे हैं। 500 लोग टोटल में है, 45% खेलते हैं क्रिकेट, ये क्रिकेट वाले 45, फिर हॉकी वाले 29%, और तीसरा है किसका बैडमिंटन का 48%। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक। अब ये कह रहा है 18% कुछ नहीं खेलते, 18% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, 18% अलग लिख दो। ठीक है, इससे बाहर है, दुनिया से कुछ नहीं खेलते। ओके, 6% क्रिकेट एंड हॉकी दोनों खेलते हैं, 5% खेलते तीनों, 5% खेलते हैं भैया तीनों, ये तीनों ऑल थ्री आ गया। ठीक है, ये ऑल थ्री का बड़ा खेल है। और आगे आगे इसमें बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 6% खेलते हैं क्रिकेट एंड हॉकी दोनों, 6% क्रिकेट एंड हॉकी दोनों। एक बात बताना, 6% क्रिकेट एंड हॉकी दोनों खेलते हैं, 5 तो यही हो गया, तो ये एक बचा, क्योंकि क्रिकेट और हॉकी दोनों का क्या है, यही तो है। तो अगर 5 यहाँ हो गया तो एक ऊपर बचा, बस, है ना। ये बात क्लियर है सर। और क्या कह रहा है, 27% खेलते हैं क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों। अब 27% क्रिकेट एंड बैडमिंटन में 5 यहाँ हो गया, तो इधर बचा 22, ये वाला पार्ट है 22%। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले ओनली बैडमिंटन, केवल बैडमिंटन वाले बताने। एक बात मुझे ध्यान से देखेंगे, क्या पार्ट है, किसकी बात कर रहा है, केवल ये वाला बताओ। मेरे लिए इसमें कोई इशू है नहीं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक झटके में आ जाएगा इसका आंसर। आप इसे x मान लो, ठीक है, x% मान लो। अब आपको करना क्या है, जैसा मैंने आपको 2 में बताया वही काम यहाँ करो। मुझे एक चीज बताना बहुत अच्छे से, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट में अब कोई दिक्कत आ रही है या क्लैरिटी मिल चुकी, नहीं मिली तो देखो जरा। इसका और इसका यूनियन किया, ठीक है, उसमें अगर मैंने ये जोड़ दिया तो ये तो तीनों का यूनियन हो गया। देखो इन दोनों के यूनियन में एक बार इसे घटाओगे, क्लियर, उसमें अगर ये नीचे वाला पार्ट जोड़ोगे तो तीनों का यूनियन आ गया, बात खत्म हो गई, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कैसे खत्म हुआ, आओ देखो,
इन दोनों का यूनियन करो क्रिकेट और हॉकी का, तो आप कहोगे सर 45 प्लस 29 माइनस इंटरसेक्शन पार्ट 6 प्लस नीचे वाला अगर जोड़ दूं x, ये परसेंटेज में है सब, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर आएगा सर? इक्वल टू किसके बराबर? 18 है, टोटल तो 100% होगा, ये है 18 तो 82 के बराबर आएगा, राइट। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसे प्लस 18 इक्वल टू 100, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह चलोगे तो 18 इक्वल टू 100 ऐसे लिख सकते हो। यहां से जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा। देखो तरीके और समझो, कितना आसान मैंने आपके लिए बना दिया, आपको कुछ भी नहीं मानना पड़ा, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, सीधे एक झटके में खत्म। ये नीचे वाला पार्ट अगर इसमें जोड़ोगे तो यूनियन ही बना देगा। तो ऊपर वाले का यूनियन आप निकालना जानते हो, उसमें नीचे वाले को जोड़ दो। ओनली बैडमिंटन ही पूछा है, तो क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग तुरंत हमें सोचना है एग्जाम के अंदर और क्वेश्चन को करके निकलना है, ठीक है। सिंपल लग रहा है अब। तो ये कितना मेरा आ रहा है देखना, उधर है 82 और इधर कितना है, हाँ 45 और 23 बनेगा ना। हम्म, तो x कितना आ रहा है? 14%। मैंने बोला है परसेंटेज में लेके चलो, 14% आ रहा है, तो 14% निकालना है मुझे 500 का। 14% निकालना है 500 का, वही मेरी वैल्यू है ओनली बैडमिंटन वालों की। तो ये कितना आएगा? 70। तो ये कितना आएगा? 70। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टूडेंट है, अनिल एंड आशिमा अपियर हुए किसी एग्जाम के अंदर। प्रोबेबिलिटी अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम इज 0.05, आशिमा विल क्वालिफाई एग्जाम इज 0.10, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई इज 0.02, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आशिमा विल नॉट क्वालिफाई। विल नॉट पूछा है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें क्या पूछा है इसने, ध्यान से देखेंगे। अब बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। एक्चुअली इसने क्या कहा है, अगर आप यूनियन निकाल ले तो ये वाला पार्ट आपसे पूछा है ना। अब इशारों में हमें समझना, हमसे ये पूछा गया है क्योंकि दोनों ही क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो दोनों क्वालिफाई करेंगे या फिर एटलीस्ट वन क्वालिफाई करेगा, वहां से मैं यूनियन निकालूंगा। तो पी ए यूनियन बी यहां से निकाल लूंगा मैं। ये कुछ भी नहीं लिखना है, एग्जाम में किस तरह इस इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ। तो 0.05 प्लस 0.10 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट को घटा दूंगा, तो 5 10 15 15 माइनस 2, जो कि मुझे कितना मिलेगा? 13.13। अब इसे मैं 1 में से घटाऊंगा क्योंकि मुझे ये बताना है, यानी मुझे बताना है both will not qualify, that is 1 minus 0.13, that is 0.87, ठीक है। आई होप इट्स इजी इनफ फॉर यू टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, है ना। इसमें कोई इशू नहीं था, ऐसी चीजें हम खूब कर चुके। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, ओके ओके, एग्जैक्टली वन यहाँ पर पूछा है, ये आ गया जिसका हमें इंतजार था। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन सीएचएसएल मेंस में आया था 2023 में, बढ़िया सवाल आया था। तो मैं इसका आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ जिससे आप बिना वेन डायग्राम बनाए इन सवालों को कर लोगे, और इसके आगे 3-4 और सवाल ऐसे ही देखेंगे जहां हमें वेन डायग्राम बनाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दो दो पे मास्टरी करने के बाद अब 3 वालों पे मास्टरी करने का टाइम आ गया। बहुत आराम से सीखेंगे मेरे साथ क्या मैं सिखा रहा हूँ, है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, बहुत प्यार से देखो। एग्जांपल में लिख के ला सकता था, बट मैं आपके सामने ले रहा हूँ इसलिए ताकि आप समझ सको मैं कहां से चला और कहां पहुंचा। एक एक स्टेप को समझना मेरे साथ। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। कुछ बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, कुछ बच्चे खेलते हैं फुटबॉल और कुछ बच्चे खेलते हैं वॉलीबॉल, ठीक है। अब मैंने कहा, ध्यान से देखना, ये मान लिया मैंने 80 है, ये मान लिया मैंने 70 है, ये मान लिया मैंने 50 है, ठीक है। इन दोनों का जो है ये वाला पार्ट, इसे मैंने माना ये 8 मान लो, ये 7, ये 5, और तीनों खेलने वाले उसे आप मान लो 10, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो खेलते हैं। मैं कहां पर आता था? मैं इस 10 में आता था। मैं तीनों गेम खेलता था, तीनों में आई वाज गुड, है ना। बहुत ज्यादा खेल शौक था मुझे खेलने का, बहुत ज्यादा शौक क्या कहें, पागलपन ही था, है ना। खेल रहे तो खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। अगर 2 बच्चे खेल रहे होते थे ना ग्राउंड के अंदर, तो उसमें एक मैं जरूर होऊंगा। अकेला तो कोई खेल नहीं सकता कोई गेम, है ना।
बट अगर 2 भी है तो मैं जरूर रहूंगा। अगर कोई बुलाने आया तो कोई मना ही नहीं किया और खुद बुलाने भी पहुंच जाता था, कोई नहीं भी आ रहा तब भी। तो ऐसा सीन था मेरा, मैं डेली ही खेलता था ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत किस तरह होगी उस पे बात करते हैं थोड़ी सी। क्या क्या हम निकाल सकते हैं। हम मैंने आपसे कहा एग्जैक्टली 1 गेम वाले मुझे बताएंगे कितने बच्चे हैं जो एग्जैक्टली 1 गेम खेलते हैं। यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है 80 खेलते हैं क्रिकेट, 70 खेलते हैं फुटबॉल, ये वॉलीबॉल, और ये तो भाई एग्जैक्टली 1 वाले तो नहीं है। तो ये वाला पार्ट अगर मुझे निकालना है तो इनमें से घटाऊं, यानी 80 में से इस पार्ट को हटाऊं, ये सब कॉमन पार्ट है। तो 18 और 7 कितना 25, 80 में से 25 हटाऊं तो ये आया 55। ठीक है, इसी तरह 70 में से घटेगा क्या, 8 5 13, 23 23 घटेगा 47 आएगा। इसी तरह 50 में से कम करो किसे, 17 और 5 22 को यहाँ आएगा 28। तो अब आपका जो एग्जैक्टली 1 वाला पार्ट है वो कितना आ रहा है, 55 प्लस 47 प्लस 28, जो कि आपको कितना बना करके दे रहा है मेरे प्यारे भाई, 5 10 12 8 20 7 4 11 2 13, 130 130 ऐसे बच्चे हैं जो एग्जैक्टली 1 गेम खेलते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। अब यहाँ पे आप और भी देख सकते हो, अभी काम खत्म नहीं हुआ। ऑल 3 खेलने वाले, ऑल 3 गेम्स, ऑल 3 गेम्स वाले कितने हैं, या केवल ऑल 3 लिख दूं उससे बात बन जाएगी। ऑल 3 वाले कितने हैं, 10। ठीक है, अब एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं, एग्जैक्टली 2 वाले देखना जरा, एग्जैक्टली 2 वालों की बात की जाए तो वो कितने आ रहे हैं यहाँ पे देखना, 8 7 5 12 8 20 20 हैं ऐसे जो 2 ही गेम खेलते हैं। ये वाला पार्ट है हमारा एग्जैक्टली, ये नीला वाला 8, ये 2 गेम खेलते हैं, ये 7 और ये 5, क्योंकि ये तीनों तो नहीं खेलते, तीनों वाला नहीं लिया इसमें, तो ये है 8 7 5 12, ये 20। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं मेरे प्यारे भाई, देखना जरा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 और मोर, 2 और मोर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। मुझे मिल जाएगा 2 और मोर गेम्स वाले बच्चे, दोनों को मैं जोड़ूं तो कितना मिल जाएंगे, 30। ये 30 ऐसे हैं जो 2 या 2 से ज्यादा खेलते हैं, है ना। तो 8 7 15 5 20, 2 वाले और 10 को भी जोड़ दिया तो 2 या 2 से ज्यादा खेलने वाले। वेरी नाइस। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या टोटल नहीं मिलेगा, है ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या मुझे टोटल मिलेगा या नहीं। अगर मुझे टोटल चाहिए इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल 130 प्लस 30 कितना, 160 मिलेगा या नहीं। ठीक है, यानी मैंने यहाँ क्या किया देखो, इसको 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 और सबको ही जोड़ दिया तो मुझे मिल गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये टोटल आएगा। आप एक बात कहोगे, आप कहोगे सर टोटल क्या यहाँ से नहीं आता, 80 70 50 यहाँ से, अरे अब तो ये चीज समझ चुके होगे कि इस 80 में कॉमन पार्ट भी होता है, इसमें भी कॉमन पार्ट होता है, इसमें भी कॉमन पार्ट होता है, तो यहाँ से टोटल नहीं आएगा। बट हाँ, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल आ जाएगा। उसका प्रोसेस है करने का, ये इस तरह से करने का पर्पस क्या है कि हमें एक एक चीज पता रहे कौन सी क्या है। जैसे ऑल 3 वाले 10 हैं, एग्जैक्टली 2 वाले 20 हैं, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो 2 और मोर आ गया, और 2 और मोर में अगर मैंने एग्जैक्टली 1 को जोड़ा तो मेरे पास आ गया टोटल, है ना। अब मैं इस चीज को यूज करने वाला हूं, यही हमें खूबसूरती के साथ अपना जो है ना प्यारे भाई यूज करना है। यूज करने का तरीका होता है चीजों को, ठीक है, वही हमें यहाँ पर लगाना है। आइए देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है, जो हमारे सामने क्वेश्चन है और जो CHSL में आया वो, और उसके जैसे और अच्छे अच्छे सवालों में क्या चीजें दी होती है और क्या पूछा जाता है। जो हमारे सामने सवाल है ना उसमें भी यही ऐसे ही दिया गया है। क्या दिया, क्या क्या देगा, जैसे ये दे देगा कि क्रिकेट वाले 80, एग्जाम्पल के तौर पे फुटबॉल वाले 70 और ये हमारे वॉलीबॉल वाले 50। एक तो ये दे देगा कितने कितने बच्चे हैं, और क्या देगा आपको, ऑल 3 पकड़ा देगा, तीनों गेम खेलने वाले, जैसे यहाँ 10 पकड़ा दिया, ठीक है। और आपको क्या देगा, टोटल, याद रखना क्या क्या देता है, और आपको वो बता देगा टोटल कितना, 160। अब आपसे पूछेगा एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 1 क्या है मुझे बताओ। हमने अभी ये सीखा कि एग्जैक्टली 1 में 2 और मोर जोड़ दूं तो टोटल मिलेगा। अब अगर मैं टोटल में से 2 और मोर घटा दूं तो एग्जैक्टली 1 नहीं मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। यानी अब मुझसे सवाल में पूछा जाएगा हमेशा एग्जैक्टली 1, और एग्जैक्टली 1 मैं कैसे निकालूंगा,
यही सारा का सारा मेरे पास खेल है। तो एग्जैक्टली वन निकालने के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला बना, जो मेरे पास तरीका बना, वो क्या बना, एग्जैक्टली वन वाले कौन बने, टोटल माइनस 2 और मोर। क्या हम ऐसे याद रख लें? बिल्कुल सिंपल नहीं लग रहा? क्या ये बिल्कुल सिंपल लग रहा है हमें? एग्जैक्टली वन निकालना है तो टोटल माइनस 2 और मोर, बस। अब 2 और मोर कैसे आएगा? इस प्रोसेस को उल्टा करके ही तो आएगा, है ना। अब बस कितना काम करना है, वो एक स्टेप आपको याद रखना है जो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। वो क्या है, अगर मैं 80, 70 और 50 प्रोसेस जान लो, अगर मैं 80, 70 और 50 को जोड़ू तो मुझे क्या मिलने वाला है, 80, 70 और 50 को मैंने जोड़ा तो मुझे मिला कितना सर, 200। ठीक है, उस 200 में से यानी 80, 70, 50 टोटल को जोड़, मतलब सारों को जोड़ा जितने क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल वॉल्यूम, है ना। अब आप खुद ही देख सकते हो ये आपका टोटल के बराबर नहीं आएगा, ज्यादा आएगा हमेशा, क्योंकि इसमें कॉमन पार्ट भी है। तो 200 माइनस टोटल, यस, उसको जोड़ के टोटल को घटाना है तो आया 40। ये 40 क्या आया, अब आप देखना, इसमें से एक बार आपको ऑल 3 घटाना है। ठीक है, इस 40 में से एक बार आपको क्या घटाना है, ऑल 3। बस ये प्रोसेस याद रखना, 40 में से एक बार अगर ऑल 3 घटाओगे तो 30 आएगा, और वही क्या आएगा, 2 और मोर। वही क्या है, 2 और मोर, दैट्स इट, हमारा काम हो गया है। एक बार घटाएंगे ऑल 3, ठीक है, तो मुझे मिलेगा 2 और मोर। ये चीज याद है, यानी क्या करना है, ये जितना दे रखी है वैल्यूज, सारे गेम खेलने वाले 80, 70, 50, उनको जोड़ना है, टोटल को घटाना है। जैसे यहाँ पे आया 40, उसमें से एक बार ऑल 3 घटा देना तो मेरे पास आ जाएगा, है ना। उसमें से एक 3, यानी ये जो मेरा 40 निकल के आता है उसमें एक बार ऑल 3 एक्स्ट्रा है, आप इसे ऐसे ही समझ सकते हो। तो अगर एक बार ऑल 3 घटा दूं तो 2 और मोर आ जाता है, और 2 और मोर ये है पार्ट। ठीक है, अब अगर 2 और मोर को इसमें से घटा दूं तो मेरे पास आंसर भी मेरा आ जाएगा, है ना। तो टोटल मेरे पास है 160, उसमें से अगर मैं 30 घटा दूं तो मेरे पास 130 आ जाएगा। क्या यही था एग्जैक्टली वन? क्या यही था एग्जैक्टली वन? यानी क्या इसमें वेन डायग्राम कहीं बनाना पड़ेगा? इन वैल्यूज में वेन डायग्राम बिना बनाए ही कर रहा हूं ना मैं, ये तो मैंने इसकी कोई नीड भी नहीं है, इसमें कुछ किया भी नहीं मैंने सोल्व, है ना। अब ये क्या है, मैं क्वेश्चन में लगा सकता हूँ, क्या मेरी इतनी समझ डेवलप हुई? आइए देखते हैं इसे। देखो क्या क्या दिया है आपको 45 बच्चे ऐसे दिए फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना। आइए देखते, लगाने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स वाले 45 है, ठीक है, 18 बायो वाले हैं, वेरी नाइस, और 25 है केमिस्ट्री वाले। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल दिया है, वेरी नाइस, 65, सब कुछ तो दे रखा है। और क्या दिया है, ऑल दीज स्टूडेंट, कम से कम एक चूज करते हैं, 5 स्टूडेंट तीनों को चूज करते हैं, ऑल 3 दिया है, ऑल 3 कितना दिया है, 5, सब कुछ परोस के दिया। जो जो मैंने कहा आपको, देखो इसने वही वो दिया, है ना। अब ये क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी अगर चूज कर रहा हूं मैं किसी को रैंडमली, तो उसने एग्जैक्टली वन पूछा है। तो क्या उसने सेम टू सेम ऐसी ही चीजें पूछी है, एग्जैक्टली वन पूछा है ना। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। मैंने आपसे क्या कहा, इनको जोड़ो, 45, 18, 25, ठीक है। जो बच्चे एक बार में समझ गए उनकी मजे मजे, क्योंकि बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, बट आगे समझ जाओगे जो नहीं समझे अभी। 10, 10, 18, भाई कितना आया, 88। इस 88 में से क्या घटाना है, टोटल को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना मिलेगा, 23, ठीक है। अब इस 23 में एक बार ऑल 3 घटता है ना। मैंने आपको क्या कहा, जो ये आता है, ये जो आता है, इसे घटाने के बाद इसमें एक बार ऑल 3 घटा है, क्योंकि इसमें एक बार ऑल 3 एक्स्ट्रा है, तो इसमें एक बार ऑल 3 को घटाना है। 23 में से मैंने घटाया है क्या, 5, ऑल 3 जो आया 18, और क्वेश्चन खत्म हो गया। एग्जैक्टली वन कैसे आएगा, टोटल माइनस 18, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन मेरा कैसे आएगा, टोटल माइनस 2 और मोर। एग्जैक्टली वन कैसे आएगा, टोटल दैट इज 65 माइनस 2 और मोर, जो कि कितना आएगा, 47, 47 कहीं आ रहा है, यस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछिए तो 47 बाय टोटल 65, खत्म कहानी, है ना। ये क्या आया, 18, दिस इज 2 और मोर, बस ये मुझे पता होना चाहिए। अगर ये है मेरा ऑल 3, तो ये है मेरा 2 और मोर, इसकी पकड़ हमें बनानी होगी। आइए इसका वेन डायग्राम भी एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ी समझ मिल जाए, फिर CHSL वाले क्वेश्चन में बिना वेन डायग्राम बनाए कर देंगे, ठीक है। आइए देखते क्या क्या दिया था फटाफट। ये 45 दिए थे,
ठीक है, फिजिक्स वाले, और ये 18 दिए था बायो, और ये दिया था 25 केमिस्ट्री, और आपको क्या क्या दिया था, टोटल 65 बोला था, और ऑल 3 दिया था 5। मैं बता रहा यही देगा बस, और एग्जैक्टली 1 पूछा था, है ना। प्रोसेस क्या है, इनको जोड़ा मैंने, आया 88, 88 में से ये घटाया, ठीक है, आया मेरे पास 23, इस 23 में से एक बार 5 घटा दो तो ऑल 3 आ जाए, ये 5 मतलब ऑल 3 घटा दो 2 और मोर आ जाएगा, 2 और मोर आते ही कहानी खत्म। एग्जैक्टली 1 का फॉर्मूला एक बार फिर से आप अपने दिमाग में फिट कर लो। एग्जैक्टली 1 कैसे आता है, टोटल माइनस 2 और मोर, ठीक है, टोटल माइनस 2 और मोर। नेक्स्ट चलते हैं, ये सीएचएसएल में आया हुआ सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बच्चों से हुआ नहीं था वहां, लेकिन कितनी आसानी से हम बिना वेन डायग्राम बनाए इसे कर देंगे अब, है ना। 11वीं कक्षा में 40 बच्चे फिजिक्स लेते हैं, 17 बच्चे बायो, 20 बच्चे केमिस्ट्री लेते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 11, तो वो ग्रेड 11 में कितने 60, तो टोटल है 60, बिना कोई वेन डायग्राम बनाने की नीड ही नहीं है ना। फिजिक्स वाले कितने 40, बायो वाले 17, और केमिस्ट्री वाले 20, क्लियर कट है मामला। अब बताओ, एग्जैक्टली 5 ऑफ दीज ऑप्टेड फॉर ऑल दिस सब्जेक्ट, 5 है, ऑल 3 वाले हैं 5, ये तो क्वेश्चन आसान बन रहा है। एग्जैक्टली 1 पूछा है क्या, यस, एग्जैक्टली 1 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी पूछी है, खत्म। क्या करना है, प्रोसेस पता है, इन तीनों को जोड़ना है, 40 प्लस 17 प्लस 20, जो कि मुझे क्या मिलने वाला है, 60 प्लस 77, 77 में टोटल को घटाना है, 17 में से ऑल 3 एक बार और घटाना है, तो आया 12। एग्जैक्टली 1 अब कैसे आएगा, ये तो ऑल 3 घट गया, तो एग्जैक्टली 1 कैसे आएगा, टोटल 60 माइनस 2 और मोर 48। अब प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, 48 बच्चे जो एक गेम खेलते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी और बतानी है, 48 बटे 80 है क्या, 40, 80 है क्या टोटल, 60, टोटल है 60, सॉरी, तो कितनी आएगी 0.8, आएगी 0.8, ये रही प्रोबेबिलिटी। जहां पर फिर से याद करो, बार बार रिमाइंड करा रहा हूं, ये क्या है भैया, ऑल 3, और ये क्या है 2 और मोर, इन बातों को ना भूले आप, ठीक है, बातें ये कभी ना तू भूलना, है ना, कोई तेरी खातिर मेहनत है कर रहा, ओके। चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या इनका यूज हम कर पाएंगे, ये जो चीजें हमने इतनी सारी सीखी, क्या सच में उनका हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में थोड़ी वैरायटी बढ़ा दी तो क्या ये वेन डायग्राम की समझ हमारे काम आएगी, आनी चाहिए, है ना। आइए देखते हैं, एक क्लास में 50 बच्चे, 20 बच्चे खेलते हैं हॉकी, 15 बच्चे खेलते क्रिकेट, 11 बच्चे खेलते फुटबॉल, 7 बच्चे दोनों खेलते क्रिकेट हॉकी, अच्छा ये 5 बच्चे खेलते हैं हॉकी फुटबॉल। अगर 18 बच्चे हैं जो कुछ नहीं खेलते, तो रेशियो ऑफ स्टूडेंट बताओ जो खेलते हैं, ऑल गिव टू दोज हु खेलते हैं 2, यानी ऑल 3 अपॉन एग्जैक्टली 2 का रेशियो बताना है, ऑल 3 अपॉन एग्जैक्टली 2 का रेशियो यहाँ पर बताना है आपको, ये समझो बात, ठीक है। आइए देखते हैं क्या हम इसे कर पा रहे हैं, या अब भी हम पुरानी उसमें ही अटके हुए हैं कि हमें एक्स वगैरह लेने पड़ रहे हैं और कंफ्यूज होके घूम रहे हैं इनमें, है ना। आइए देखते हैं हाई लेवल अप्रोच हम लगा पा रहे हैं अपनी कोई या नहीं, अब ये हम वैसे ही हैं। सबसे पहले देखो 18 कुछ भी नहीं खेलते हैं, ठीक है, सबसे पहले इस चीज को देखो कि 18 कुछ भी नहीं खेलते हैं, और टोटल है 50, 50 बच्चों में से ही सब कुछ है। अब नेक्स्ट आते हैं, 20 बच्चे खेलते हैं हॉकी, हॉकी वाले 20, ठीक है, और 11 फुटबॉल, 15 क्रिकेट, पहले इधर लिखो 15 क्रिकेट और 11 फुटबॉल, ठीक है, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, 7 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेलते हॉकी और क्रिकेट, अरे यार इसे ऐसे लिखते हैं, आइए देखते हैं, देखो 7 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी क्रिकेट दोनों खेलते हैं, मैं 7 को ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑल 3 यहाँ पे दिया नहीं है, और इस ऑल 3 का ही सारा पंगा अब आ रहा है, ऑल 3 मुझे दिया नहीं है ना, तो 7 मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि ऑल 3 का पता नहीं, ठीक है। अब 4 बच्चे खेलते हैं क्रिकेट एंड फुटबॉल, और 5 बच्चे खेलते हैं हॉकी एंड फुटबॉल। पहले मैं बताऊं सब, हॉकी
क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक बनाया ना? हाँ, 7 बच्चे खेलते हैं क्रिकेट एंड फुटबॉल, 7 बच्चे खेलते हैं हॉकी एंड क्रिकेट, ठीक बनाया है। 4 बच्चे खेलते हैं क्रिकेट एंड फुटबॉल, 4 ये है, और 5 बच्चे हॉकी एंड फुटबॉल, 5 ये है। क्लियर? अगर 18 स्टूडेंट कुछ भी नहीं खेलते तो बता देखो, अब इसे करने का तरीका, जो हमने सीखा उससे भी जा सकते हैं और आप के मान के भी कर सकते हो, बात वही पड़ेगी। लेकिन मैं जो सीखा उससे चलते हैं एक बार, है ना? और फिर दोनों सिनेरियो हम देख लेते हैं चल क्या रहा है इसमें। आप मुझे बताओ आपने क्या सीखा? क्या आपने तो ये सीखा है ना बस, ऑल 3 पे जाने का कुछ तरीका है, ऑल 3 उसमें आ रहा था ना जो प्रोसेस हमने फॉलो किया। तो 20 प्लस 15 प्लस 11 हमने तो ये सीखा, 20 प्लस 15 प्लस 11 जो कि क्या मुझे दे रहा है 46, 46, ठीक है? इसमें से मैं टोटल को घटाऊंगा, लेकिन ये टोटल कैसे घटेगा? 50 नहीं घटेगा भाई, 18 कुछ भी नहीं खेलते, है ना? ध्यान से देखो, 18 कुछ भी नहीं खेलते हैं, वहां पे इस चीज का जिक्र था नहीं, ना इसमें था, कुछ भी ना खेलने वालों का, ना इसमें था, ना इसमें था। तो अगर 18 कुछ भी नहीं खेलते हैं तो उनको तो हटाना पड़ेगा ना, जो 18 कुछ नहीं खेलते हैं उनको तो हटाओ। तो अब 50 माइनस 18 इसमें से घटेगा, यानी 46 में से घटेगा 32। 32 कहां से आया? 50 माइनस 18 कितना है? 32। यही तो है खेलने वाले। यार एक बात बताओ, खेलने वाले लोगों में से ही तो बात करोगे, या जो खेलते ही नहीं उनकी चर्चा ही क्यों करोगे? उनको तो अलग रखो, है ना? इसलिए ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आप कोई भी तरीका आप जब आप लगाने जा रहे हो तो मुझे एक चीज बताओ आप, हाँ, ठीक है, एक चीज बताओ, ये जो कुछ भी नहीं खेलते हैं उनको क्या लेना देना आपको? आप इनसे पहले ये हटाओ, खेलने वालों पे बात करो, है ना? अब आओ, तो ये कितना आ रहा है? 14। ये 14 आ गया, इसे लिखा रहने दो। आपको लेकिन ये चीज पता है कि जब इसमें से मैं टोटल माइनस करता था तो क्या आता था मेरे पास, है ना? इसमें से एक बार ऑल 3 माइनस करना पड़ता था, यानी पहले ही हमने इस बात को समझ के रखा है कि इसमें हमारे पास ऑल 3 एक बार एक्स्ट्रा है, इसीलिए माइनस करते थे। याद करो, जब भूल जाते हो, आप लोगों की बीमारी है ना, इसमें से ऑल 3 माइनस करना था जब 2 और मोर आ रहा था, है ना? इसमें से ऑल 3 माइनस किया मैंने, हर बार ऑल 3 माइनस किया, यानी ये जो मैंने लिख के रखा है इसमें मेरे पास ऑल 3 है एक बार एक्स्ट्रा, ठीक है? दूसरा दूसरा क्या है? अब मैं इनको जोड़ लेता हूँ, 7 5 4, 7 प्लस 5 प्लस 4, इनको मैंने जोड़ा तो मेरे पास क्या आया? 16, 16। अब अगर मैं 16 में से 14 को घटाता हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 16 में से 14 को घटाता हूँ तो कितना आ रहा है? 2, और 2 क्या है भाई? ऑल 3। ये 2 ही है ऑल 3, क्योंकि 16 में कितनी बार एक्स्ट्रा है? 16 में 2 बार एक्स्ट्रा है ऑल 3, 16 में 2 बार एक्स्ट्रा है, अभी दिखाऊंगा कैसे, है ना? और ये बात हमने कल भी करी थी इस बारे में चर्चा, कि क्यों हम इसे बाद में ऐड करना पड़ता है, अभी आपके समझ में आ जाएगा। 16 में 2 बार एक्स्ट्रा है, 14 में, 14 में कितना है? एक बार एक्स्ट्रा है, तो इसमें 2 बार एक्स्ट्रा है, इसमें एक बार एक्स्ट्रा, ऑल 3, तो घटाऊंगा तो ऑल 3 नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ऑल 3 मिल गया है 2 अपॉन एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2। एक बार बताओ, यहाँ पर एक बार आ रहा है, यहाँ पर एक बार आ रहा है, यहाँ पर एक बार, एग्जैक्टली 2 बताना है, तो ये पार्ट मुझे चाहिए ही नहीं। तो 7 माइनस 4 माइनस 5 माइनस दिस, या फिर मैं क्या कहूँ, 7 5 12 4 16, 16 माइनस 3 बार, तो 16 माइनस 3 बार ऑल 3, 16 माइनस 3 इंटू 2, जो कि मुझे पास कितना मिल रहा है? 2/10 या फिर 1/5, 2/10 या फिर 1/5, ठीक है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसे हमने बिना एक्स माने ही कर डाला। अब इसकी क्लैरिटी ले लेते हैं एक बार कि ये हुआ क्या। देखो प्यारे भाई, आप मुझे एक बात बताओ, आपकी जो सारी की सारी चर्चा है वो यहाँ पर ही है, इन्हीं में है आपकी सारी चर्चा, इनसे तो अलग आपको जाना नहीं, है ना? यही मेन मुद्दा है सारी कहानी का, है ना? अब इसमें आपके पास क्या क्या है? आपने कहा सर मेरे पास ये पूरा 7 था, अगर मैं बीच वाले को के मान लूं तो इतना पार्ट बचेगा 7 माइनस के, ऐसे ही मैं बीच ऑल 3 को मान लूं के, ऑल 3 को के मान लूं तो ये बचेगा 5 माइनस के, राइट? और अगर मैं इसको मान लेते हैं ऑल 3 को के, तो ये क्या बचेगा? 4 माइनस के, राइट? 4 माइनस। अब मुझे एक चीज बताएंगे, अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो 7 माइनस के प्लस 5 माइनस के प्लस 4 माइनस के, ठीक है? मैं 2 और मोर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? 2 और मोर, जिसमें सब आ जाए, एक बार के को अब ऐड करूंगा तो ये मेरा किसके बराबर होगा? मैंने आपसे कहा था 2 और मोर मेरा कैसे आता है?
जब इस 14 में से एक बार ऑल 3 घटाता हूं तो 2 और मोर आता है, बताना जरा। इस 14 में से ऑल 3 घटाता हूं तो 2 और मोर आता है। ये हम सीख के बैठे हैं, बार बार यही सीख के बैठे हैं कि इस वाले में से एक बार ऑल 3 घटाता हूं 2 और मोर मिलता है। तो यही तो चीजें हैं जो हमें सीखनी है, यहीं से तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये मैं लिख सकता हूँ बराबर किसके, 14 माइनस के। ये बराबर लिख सकता हूँ मैं किसके, 14 माइनस के। ठीक है। अब मुझे एक चीज देख के बताओ खुद कि इसमें कितनी बार के एक्स्ट्रा था। आप खुद देखो जरा, जब मैंने इनको जोड़ के लिखा था 7 5 12 4 16, 16 में कितनी बार एक्स्ट्रा मैंने बोला, 2 बार। देख लो आप यहाँ पे है 7 5 12, ये 2 बार के है जो आपको घटाना पड़ रहा है। ठीक है। और यहाँ एक बार एक्स्ट्रा, ये यहाँ पे प्रूव भी हो रहा है। तो मेरे पास के यहाँ से कितना मिल रहा है, ये के यहाँ से या इधर कट जाएगा, के उधर जाएगा, 16 माइनस 14 तो के 2 आए। ये मुद्दा नहीं था, ये तो यहाँ से हमने समझ लिया है ना। मुद्दा क्या है, इसका कंक्लूजन पॉइंट क्या है, वो हम यहाँ लिखते हैं कि ये जो 14 मेरे पास आया था ना, उसमें अगर मैं के की बात करूं ऑल 3 की, इसमें 1 टाइम एक्स्ट्रा है ऑल 3। ठीक है, कितना 1 टाइम एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, और 16 में 2 टाइम्स एक्स्ट्रा है, ऑल 3 काउंट हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, ये चीज हमें याद रखनी है। ओके, ताकि हम इसे कर पा रहे हैं। और वो कैसे आए थे 16 और 14, वो भी आपने देख लिया अच्छे से। तो आई होप बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली हो कि हम किस तरह से क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, है ना। ओके, मजा आया इसमें। मुश्किल लेवल के सवालों को आसानी से करने के तरीके हैं, हमारी वेन डायग्राम की समझ बड़ी मैटर करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा सा दिख रहा है, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है 200 स्टूडेंट अपीयर हुए किसी एग्जाम में, ठीक। अब उसमें क्या हुआ, 80 बच्चे फेल हो गए मैथ में, 160 पास हो गए फिजिक्स में, 30 बच्चे फेल हुए केमिस्ट्री में, 30 बच्चे फेल हुए मैथ में और फिजिक्स में, 15 फेल हुए। देखो फेल फेल चल रहा है, तो फेल का वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, फेल का, क्योंकि जब सब जगह फेल फेल देख रहा हूं, है ना। फेल का वेन डायग्राम बन रहा है। ओके, अब देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। जल्दी से देखते हैं। 80 बच्चे फेल हुए मैथ में, तो मैथ में फेल होने वाले कितने हैं, 80। ये मैथ लिखा। और फिजिक्स में 140 पास हो गए, तो फिजिक्स में फेल होने वाले कितने हैं, यार 200 टोटल बच्चे हैं। 200 तो टोटल बच्चे ही है, 160 अगर पास हो गए फिजिक्स में तो 40 फेल हुए होंगे, जाहिर सी बात है। इसमें तो कोई बहुत बड़ा लॉजिक था नहीं। अब 30 बच्चे फेल हो गए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में फेल होने वाले 30 हैं। कितने, 30। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एग्जैक्टली 1 पूछा है यहाँ भी, है ना। सिंपल है। अब देखो 30 बच्चे मैथ और फिजिक्स में फेल हो गए, 30 बच्चे मैथ और फिजिक्स में फेल हो गए, मैथ और फिजिक्स मिला के 30। ठीक है, 15 फेल हो गए मैथ और केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री मिला के 15, और 10 फेल हो गए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के 10। आप यहाँ पर भी देख सकते हो ऑल 3 नहीं दिया, ऑल 3 नहीं दिया, वही सारा खेल है। क्या टोटल मेरे पास है, हाँ देखो 100 बच्चे पास हो गए तीनों में, 100 बच्चे तीनों में पास हो गए, यानी ओवरऑल 200 में से 100 बच्चे क्लियर कट पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं, तीनों पास हैं, तो 100 ही बच्चे फेल हैं, यानी टोटल फेल मेरे पास 100 है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, टोटल टोटल जो फेल है वो कितना है, 100। 100 में बात करनी है हमें, 200 में नहीं। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर ये ऐसा हुआ ना, इससे बाहर 100 है तो बच्चे अब 100, ये है 100। ठीक है, तो ये चीजें अब समझनी है हमें, है ना। मैं इसे बना भी दूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इस तरह बनेगा तो 100 बाहर आएगा। टोटल फेल वाले 100 है, 100 में ही चर्चा करनी है। आइए अब देखते हैं, क्या मैं उसे निकाल सकता हूँ ऑल 3 को। यस, ऑल 3 भी आ जाएगा, और जो एग्जैक्टली 1 भी डायरेक्ट आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा हमें। देखो आइए देखते हैं, जो अभी हमने चर्चा करी, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट फॉलो करे उसे करते हुए चले तो कितनी जल्दी होता है। 80 40 30, 80 40 30, देखो लिख के करता हूं मैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। 150, 150 में से टोटल कटाया 100, तो आया 50। 50 को लिखा रहने दूं ऐसे ही, क्योंकि ऑल 3 तो है नहीं। ठीक है, एक बार घटाऊंगा तो 2 और मोर आ जाएगा। अब 30 10 और 15 इन्हें जोड़ लेते, 30 10 15 40, 40 15 55, 30 10 15 40, 40 और 15 55।
इस 55 में से 50 को घटाऊं तो ऑल 3 मिल गया, इस 55 में से 50 को घटाऊं तो 5 है ऑल 3, और मेरा काम भी हो गया। तो अगर मैं इस 50 में से एक बार घटा दूं ऑल 3 तो 45 मेरा 2 और मोर होगा, दैट्स इट। 50 में से एक बार घटा दूं तो 45 मेरा है क्या 2 और मोर, और 2 और मोर मिलते ही एग्जैक्टली 1 मिल जाता है, 2 और मोर मिलते ही एग्जैक्टली 1 मुझे मिल जाता है। एग्जैक्टली 1 का हमने फॉर्मूला रट के बैठे हैं, जो कि मेरे भाई क्या है, टोटल मेरा कितना है, 100 माइनस 55, 45, 100 माइनस 2 और मोर 45, आंसर है 55, आंसर है 55। तो उसने ये पूछा एग्जैक्टली 1 वाले, एग्जैक्टली 1 वाले पूछा तो आंसर आएगा 55। यानी आप इस क्वेश्चन में ये देखो क्या क्या लग गया, दोनों कॉन्सेप्ट लग गए, आपका एग्जैक्टली 1 वाला फॉर्मूला भी लग गया, और जो अभी पीछे आपने पढ़ा ऑल 3 निकालना वो भी लग गया। तो ऑल 3 निकाल के लाए, और वहां से फटाफट इस 50 में से एक बार ऑल 3 घटाऊं तो 2 और मोर मिलता है, इस 50 में से एक बार मैं ऑल 3 घटाऊं तो मुझे मिलता है 2 और मोर, तो 2 और मोर निकलते ही टोटल माइनस 2 और मोर कर दिया, मजा आ गया। और लेवल देखो अब आप अपना कितना चला गया, ठीक है। मुझे ये बताओ आप, एक एग्जाम में 53% स्टूडेंट्स पास हुए मैथ में, 61% पास हुए फिजिक्स में, 60% पास हुए केमिस्ट्री में, 24% ये रेशो ऑफ बताना है। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लो ना तो बिना वेन डायग्राम के भी कर दोगे, बट फिर भी बना लेना। तो 53 है ये मैथ वाले 53, ठीक है, फिजिक्स वाले 61% और 60% केमिस्ट्री, ओके। 24% पास इन मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स 24, और अब मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, ज्यादा कलरिंग यूज नहीं कर रहा। 35% फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और 27% मैथ एंड केमिस्ट्री। अब आप देख सकते हो ये चीज कि आपको ऑल 3 यहाँ भी नहीं दिया है, ऑल 3 निकालना ही पर्पस है आपका और कुछ नहीं है, वहां से सब आ जाएगा, ठीक है। तो आइए ऑल 3 देखते हैं कैसे आएगा। 53 टोटल दिया है क्या, परसेंटेज में है तो टोटल का तो इशू ही नहीं है। तो बस ऐसा कुछ है क्या कि कुछ नहीं भी खेलते हैं, 5% नन, अच्छा 5% नन है भाई, आइए देखते हैं। 5% नन है, इसको ना भूलें, ठीक है। ये आपकी कौन, नन, ओके। 5% कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं, अब क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आपने इन्हें जोड़ा 53 प्लस 61 प्लस 60, तो आपको मिला क्या, 6 12 5 17 174। इसमें से क्या घटेगा, 100 या 95, 95 घटेगा, टोटल तो 100% है, लेकिन उसमें से 5 तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ते, तो इसमें से घटेगा 95, तो मुझे मिलेगा 14 में से 5 गया 9, ठीक है, और 8 89, ठीक। 16 बचेगा ना, तो 79 बचेगा, नॉट 89। एक सेकंड, 14 आया ना, तो 16 में से 79, इस 79 में से ऑल 3 घटाना था, है ना, यही था पर्पस, लेकिन ऑल 3 है ही नहीं। लेकिन मैं यहाँ इन्हें जोड़ू तो 24 प्लस 27 प्लस 35, जो कि कितना आ रहा है, 7 4 11 5 16, ठीक है, 4 3 7 1 8 86। अगर इस 86 में से इसे घटाऊं तो मुझे मिल जाता है ऑल 3, और ऑल 3 मिलते ही बल्ले बल्ले 7% है ऑल 3, दैट्स इट। यही चाहिए था, यही चाहिए था सर। अब देखो कुछ भी पूछ ले मुझसे, अगर ये 7 आया तो 27 में से 7 जाएगा तो 20 आएगा, ये कह रहा है ना रेशो बताओ, फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री नॉट इन फिजिक्स। एक बार फिर से इस पार्ट को बना लो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी, खुश हो जाओगे आप, है ना, क्योंकि अगर ये 7 है तो ये कितना आएगा, 22 है, 20 सॉरी, कितना आएगा 20, और ये 7 है तो ये कितना आएगा, 35 में 7 गया 28, तो इनका ही रेशो पूछा है 20 और 28 का, ठीक है। इसने ये 20 और 28 का ही रेशो पूछा है, तो 20/28, इसने मेरे प्यारे भाई यही पूछा आपसे। ध्यान से देखो, मैथ एंड केमिस्ट्री नॉट इन फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री नॉट इन फिजिक्स को हटा दो, ऐसे ही फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट इन मैथ, तो इंटरसेक्शन पार्ट उसके साथ आपको हटाना है, यानी ये और ये पकड़ने। मजा आ गया सर, नेक्स्ट चलते हैं। आइए अब आगे कुछ और चर्चा करेंगे यहाँ पे,
है ना। देखो ये थोड़े से एक बार आप भी नजर मार लेना, हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, आपको कोई इशू कहीं भी आएगा नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ भी समझा चुका हूँ, है ना। देखो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ओके, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। ये किस तरह से बनता है, एक ये देखो, ये वाले को देख लो, ये क्या है, अगर इसकी चर्चा करें तो ये क्या है, ये क्या है, डिसफंक्शनल जॉइंट। मतलब क्या है, इसका ध्यान से समझे, ओनली ए और ओनली बी को, ओनली ए प्लस ओनली बी है, ठीक है, जो कि हमारा ऐसे भी आ रहा था, अगर आपको याद हो तो, ओनली ए कैसे आ रहा था, ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस ए बार इंटरसेक्शन बी, ये भी तो है ना इसका मतलब, कल हमने ये भी तो किया था कि ए का इंटरसेक्शन बी बार से करूं तो ओनली ए मिलता है, और ऐसे ए बार का इंटरसेक्शन बी से करूं तो ये मुझे यही पार्ट मिलता है ना, यही मिलता है, क्लियर, आपको याद होगा। देखो अगर मैं बनाता हूं, ध्यान से देखना जरा, ए ये है, बी है, ए इंटरसेक्शन बी बार, राइट, तो मुझे ये मिलेगा, ए का इंटरसेक्शन बी बार से, बी ना हो, केवल केवल ए हो, तो ये मिलेगा। कल हम इस पे चर्चा कर चुके ना डिटेल में, राइट। और अगर मैं ये बनाता हूं ए बार इंटरसेक्शन बी, तो बी का इंटरसेक्शन ए बार से, तो मुझे ये नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये है मेरे पास डिसफंक्शनल जॉइंट, ठीक है। और तो बस यही है, ये तो हम पढ़ चुके सब, नेक्स्ट चलते हैं। पी वी बार कितना है, 1/2, पी ए इंटरसेक्शन वी बार कितना है, 1/6, तो ये वेन डायग्राम से इसे कैसे समझ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम तो दोनों में अब मास्टरी कर चुके हैं अपनी, है ना। तो मुझे बताओ कैसे करोगे। देखो आपको दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन वी बार, ए यूनियन बी बताना, आपने ये बनाया, ठीक है, ए का इंटरसेक्शन वी बार से दे रखा है, और पी वी बार, ए यूनियन बी बताना, आपने ऐसे बनाया नहीं, कोशिश की, ये ए है, ये बी, आपको ओनली ए दे रखा है, राइट, तो आपको ये पार्ट दे रखा है ओनली ए वाला, जो कि इसकी प्रायिकता दे रखी है 1/6, और बी भी है आपके पास, बी भी निकल आएगा सर, बी भी निकल आएगा, बी निकालने में कोई इशू नहीं है, 1/2 है, तो पी भी कितना है, 1/2, यानी अब आपको यूनियन निकालना है, तो मुझे एक चीज बताना, इसमें ये जोड़ दूं तो सीधे आ जाएगा क्या, यस सर, बिल्कुल, ये है 1/6, है ना, ये पार्ट, और इसके आए कितना, 1/2, क्योंकि पीवी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, जो कि कितनी होगी सर, 1/2, राइट। तो मेरे पास तो दोनों है, तो यूनियन सीधे सीधे आ जाएगा, यूनियन में दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो यूनियन के लिए इन दोनों को क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे, ठीक है, बड़ा सिंपल लग रहा है, 1/6 प्लस 1/2, तो कितना, 3 + 1 4, 4/6, दैट इज 2/3, ठीक है, 6 है, तो 3 + 1 4, राइट, मजा आ गया, नेक्स्ट चलते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। पी ए दिया है, पी बी यूनियन सी दिया है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमने कल भी चर्चा करी थी इसकी, देखो क्या दे रखा है, एक बार में वेन डायग्राम से समझ जाना है ना, और वेन डायग्राम से जिसको समझ में ना आए उसके लिए मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा, लेकिन एक बार में वेन डायग्राम से समझ में आना चाहिए। ये ए, ये है बी, ये है सी, फटाफट देखते हैं इसे। तो मैंने कहा सर ए यूनियन बी यूनियन सी दिया है, मतलब ये पूरा दिया है, वेरी नाइस, और क्या दिया है, पी ए पी बी यूनियन सी भी दिया, ए भी दिया, बी यूनियन सी भी दिया, ठीक है। क्या निकालना है, ए का इंटरसेक्शन बी से, ए का इंटरसेक्शन बी से मतलब ये पार्ट, और ए का इंटरसेक्शन सी से मतलब ये पार्ट, इनका यूनियन निकालना है, यानी आपको जो निकालना है मेरे भाई वो यही पत्ती है, कल भी हमने इसकी चर्चा की, आपको यही पत्ती निकालनी है, ये पत्ती, ये है ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी, उसका यूनियन आपको किससे निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी से, इस पत्ती की तो वैल्यू आपको चाहिए, और ये पत्ती जो मेरी है वो किस तरह से है, एक बार बताना, अगर ए का मैं इसके साथ ये कर दूं, ए का इंटरसेक्शन निकालना हूं बी के साथ,
या फिर ए का इसका दोनों को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को आप ऐड करना, तो ए और बी यूनियन सी इन्हें ऐड करूं मैं तो ये एक्स्ट्रा आ रही है दोनों में, है ना, यानी इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई, ए में भी आ गई और बी यूनियन सी में आ गई, 2 बार आ गई। अगर मैं इसमें से ए यूनियन बी यूनियन सी को घटा दूं तो एक बार अपने आप घट जाएगी, क्योंकि 12 साल बाकी सारा पार्ट घट जाएगा, यही बचेगा, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, ये पार्ट है, ठीक, उसमें आपने ऐड कर दिया ये पार्ट, ठीक है, अगर आपने ये पार्ट ऐड किया तो ये आपकी एक बार एक्स्ट्रा आ गई। अब अगर ये यूनियन वाला पार्ट घटा दोगे तो यही बचेगी, यही मैं कह रहा हूं आपसे, तो पत्ती पत्ती ही बचेगी। तो क्या बचेगी, ये पत्ती ही मेरे पास बचेगी जो मुझे चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, वेन डायग्राम की समझ से हमारा एक बार में क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो मैंने कहा अगर मुझे जो आंसर चाहिए वो मेरा ये है, पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद पी ए इंटरसेक्शन सी, वो क्या है, 1/2 प्लस 1/6, इन दोनों को ऐड करो, माइनस कर दो यूनियन वाले पार्ट को, तो मुझे क्या मिल रहा है, 6×5 = 30, 15 + 5 -18, 2/30 या फिर 1/15, कितना, 1/15। अब बहुत से बच्चों को इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, हालांकि यही तरीका बेस्ट है, बट अगर आप ये नहीं लगा पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका तो है हमारे पास, हमेशा है। वो क्या है, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, कल जो हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो कैसे लगेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी, ये कहां से आया होगा, ये आया होगा ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी से, राइट, ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी, ये अगर आप इसे खोलोगे तो ए इंटू बी यूनियन विद ए इंटू सी, ये कल भी हमने समझा था, यहाँ से आया, यानी एक्चुअली मुझे ये चाहिए और ये मुझे चाहिए, तो ये कैसे आएगा, आप एक काम करो, यहाँ पे बी यूनियन सी को एक्स ले लो, देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, बी यूनियन सी को आप एक्स लेके चलो, आपको सिंपल लगेगा, यानी आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन एक्स, वो कैसे आएगा, पी ए प्लस पी एक्स माइनस पी ए यूनियन एक्स, राइट। अब आप खुद ही माइंड में अगर एक्स को रिप्लेस करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे आप क्या कर रहे हो, यानी आप अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर रहे हो, एक्स की जगह रिप्लेस करते जाओ, तो पी ए, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये बी यूनियन सी माइनस पी ए यूनियन विद बी यूनियन सी, यस सर, ए यूनियन विद बी यूनियन सी, ये सब कुछ है मेरे पास, 1/2 प्लस 1/6 माइनस 3/5, वी आर डूइंग द सेम थिंग अगेन, वी आर डूइंग द सेम थिंग अगेन, ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट चलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी ए गिवन एफ क्या होता है, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर आपके पास ई है और मेरे भाई एफ है, तो अगर एफ घट चुका है, अगर एफ पहले ही घट चुका है, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंटरसेक्शन अपॉन एफ, देखो एफ घट चुका है यानी ये हो चुका है, अब आपको इसी दुनिया में रहना है, तो यहाँ पर ई कहाँ है, इसमें ई कहाँ है, ये रहा, इसमें ई कहाँ है भैया, ये रहा, तो यही आपका जो है फेवरेबल इवेंट होगा, इस दुनिया में ई कहाँ है, वही तो आपका फेवरेबल है, दैट इज हमारे पास पी ई गिवन एफ क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, राइट, वेरी नाइस, ये चीज क्लियर है। अच्छा इसी तरह हमारा घटता है किसमें, तीन में एक बार में एक झटके में समझा दूंगा, तीन में भी कोई इशू नहीं आएगा, और देखो ये सब फॉर्मूला तो है ही, बट आप वेन डायग्राम की समझ देखो मजा कितना आएगा आपको, है ना, ये है ए, ये है बी और ये है मान लो एफ, ठीक है, तो एफ आपका घट चुका है, अगर एफ आपका घट चुका है तो ये आपका हो चुका है यानी अब आपको इसमें ही रहना है, आपको तो इसी दुनिया में रहना है, सही, तो अब इसने क्या पूछा, ए यूनियन बी गिवन एफ, मतलब यहाँ पर ए बी कहाँ हो रहा है, यहाँ पर ए बी कहाँ हो रहा है भाई, यहाँ पे ए बी तो यहाँ घट रहा है, दैट्स इट, इस पार्ट में ए और बी है, बात खत्म, इस पार्ट में तो है ए और बी, यानी मुझे तो यही चाहिए बस, यही तो फेवरेबल है, इसमें ए और बी कहाँ है, ये रहे, बस इतना ही चाहिए था मुझे, और कुछ चाहिए ही नहीं, है ना, तो वही उसने लिखा हुआ है, बस उसी चीज को लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, है ना, यही मेरे फेवरेबल केस है। तो अगर इन केस को आप लिखना चाहोगे तो आप कैसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन एफ पार्ट है आपके पास, बी इंटरसेक्शन एफ पार्ट है, देखो तो दोनों आ रहे होंगे इसका यहाँ पे, ठीक है,
देखो पी ए गिवन एफ लिख रहा है और पी बी गिवन एफ पार्ट माइनस इंटरसेक्शन पार्ट, ये वाला इसको घटाएगा एक बार क्योंकि 2 बार आ जाएगा। दैट्स यही है हमारा और कुछ भी नहीं। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, पी ए गिवन वी निकालना है, तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। पी ए गिवन वी क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन वी अपॉन पी वी। इंटरसेक्शन भी दिया है, यस 4/13, और क्या दिया है, पी बी भी दिया है 9/13, तो 4/9 मेरा आंसर, 4/9 मेरा आंसर। ठीक है, इसमें कोई इशू किसी को नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मेरे सामने दिख रहा है ना प्यारे भाई, लंबा चौड़ा सा, इसे हमें जो पढ़ना है, ठीक है, छोटा कर दूं थोड़ा तो छोटा भी हो जाएगा। आइए स्क्रीन पे थोड़ी सी जगह भी बच जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसी का शायद पार्ट है ना, हाँ इसी के पार्ट है मेरे पास 1 2 3 और ये 4। ठीक है, आइए देखते हैं क्या आप इन्हें कर पाते हो। आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। सवाल है, कह रहा क्लास 10 के अंदर 13 बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, 10 बच्चे टेबल टेनिस, 12 बच्चे वॉलीबॉल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 10 में 55 है, भी दे रखा है। स्टूडेंट जो केवल बैडमिंटन के लिए अपियर हुए, टेबल टेनिस के लिए अपियर हुए, वो एक्स हैं। अच्छा, और जो टेबल टेनिस और वॉलीबॉल के लिए हुए वो भी एक्स है, और वॉलीबॉल और बैडमिंटन वाले भी एक्स हैं, और ऑल 3 वाले भी x+3। सब कुछ दे रखा है, सब कुछ, इसमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ दे रखा है मुझे। आइए देखते हैं, बड़ा आसान सवाल लग रहा है। क्या क्या है, बैडमिंटन है ना, बैडमिंटन वाले 13 और 10 हैं टेबल टेनिस वाले और 12 हैं वॉलीबॉल वाले, 12 हैं वॉलीबॉल वाले। ठीक है, कह रहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 55 है, टोटल है 55। और क्या क्या बोला इसने, ध्यान से देखना, जो बैडमिंटन और टेनिस टेबल टेनिस लेते हैं वो एक्स हैं, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस लेने वाले एक्स हैं। ठीक है, ये पार्ट है एक्स, क्योंकि इसमें ऑल 3 की नहीं कह रहा ना वो, बैडमिंटन ओनली बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, ओनली बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, दिस इज एक्स। ध्यान से देखो, है ना। और क्या कह रहा है, ओनली टेनिस एंड वॉलीबॉल, ओनली टेनिस एंड वॉलीबॉल कितने, वो भी एक्स, वेरी नाइस। और क्या कह रहा है, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल x-3, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल x-3, और ऑल 3 वाले अलग से दिए उसने x+3, है ना, ये x+, क्वेश्चन तो खत्म है, इसमें तो कुछ नहीं, है ना। टोटल पहले दे ही रखा है, राइट। सेलेक्टेड मेंबर डिड नॉट चूज वॉलीबॉल, हाँ वॉलीबॉल की नहीं चाहिए। ठीक है, अभी निकालते हैं, पहले एक्स की वैल्यू आ जाए। यार इसमें तो ऑल 3 भी दे रखा है, तो इसमें तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, है ना। 13 ओनली बैडमिंटन था, 13 ओनली बैडमिंटन था, और 10 ओनली टेबल टेनिस था, तो ये नहीं है, अंदर वाला पार्ट है, तो इन्हें हटा करके अंदर लिख दो, है ना, इन्हें हटा के यहाँ लिख दो अंदर, हटाओ इसे, इन्हें अंदर लिख दो तो काम और भी आसान हो जाएगा, क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। 13 ओनली बैडमिंटन यहाँ लिख दो, मैं ग्रीन से ही लिख देता हूँ और अच्छा लगेगा आपको। तेरह ये है, ठीक है, 12 और 10 टीटी और 12 वॉलीबॉल, ओनली वॉलीबॉल है ना, तो ये तो और आसान है। ठीक है, अब आप इसको फटाफट सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बता सकते हो। टोटल आपका 55 है, टोटल दे रखा है ना 55, तो बताना जरा। 13 प्लस 10, 13 और 12 25, 25 10 35 प्लस 4x
3 से 3 तो कट जाएगा, इक्वल टू 55। x कितना आ रहा है 5, तो 20 आएगा तो x 5 होते ही वेन डायग्राम फिर से बन जाएगा। x 5 होते ही वेन डायग्राम को आप फिर से प्रॉपर्ली बना लो, इससे आपको ज्यादा मजा आए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब सारी वैल्यूज आपके पास है, ये 5 है, 5 + 3 8 है, ये 5 है, ये 5 है, और ये कितना है 5 + 3 8। ये 8 है, अरे ये 8 है, ये 5 है, ये 5 है, और ये कितना है 5 - 3 2, ये 2 है। सारी वैल्यूज आ गई है। अब बताओ क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड मेंबर डिड नॉट चूज वॉलीबॉल। ये 13 है, ये 10 है और ये 12 है। वॉलीबॉल ना चूज करने की, ये वॉलीबॉल है, ये टीटी है, ये बैडमिंटन है। अगर वॉलीबॉल आपको नहीं चाहिए, मतलब ये हिस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये हिस्सा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ये तो कह रहा है यहाँ पे ये हिस्सा आपको बिल्कुल नहीं, यानी ऊपर ऊपर वाला खाली। तो 13 10 23, 23 और 5 28, ऊपर ऊपर वाला 28/55। पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखो अगर ये हिस्सा नहीं आना चाहिए तो आपका ये ऊपर ऊपर वाला पार्ट आना चाहिए, वॉलीबॉल का अंश भी ना आए, वॉलीबॉल बिल्कुल ना आए, तो ये बिल्कुल नहीं लेना। तो 13 5 18 10 28/55 वॉलीबॉल नहीं चाहिए था ना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे क्लास 10 में ये बताओ, हाँ सवाल बिल्कुल सेम है, कह रहे प्रोबेबिलिटी बताओ सेलेक्टेड मेंबर चूज बैडमिंटन गिवन दैट दे ओनली चूज वन स्पोर्ट। एक ही स्पोर्ट चूज किया है, सिंगल स्पोर्ट वाले कौन कौन से हैं 13 10 और 12, दैट इज व्हाट 25 10 35, 35 में से बैडमिंटन चूज किया है। सवाल कितना सिंपल है ना। तो 13/35 इसका आंसर है, ये है ना। नेक्स्ट खत्म। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ सेलेक्टेड मेंबर चूज बैडमिंटन गिवन दैट दे हैड ऑलरेडी चूजन टेबल टेनिस। टेबल टेनिस चूज कर रखा है, उसमें बैडमिंटन चूज करना है ना। प्रोबेबिलिटी इसकी बताओ, टेबल टेनिस चूज कर रखा है, ठीक है, और उसमें आपको चूज करना है भैया बैडमिंटन, तो ये होगा क्या टेबल टेनिस चूज कर रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक बार बना देता हूँ इसका वेन डायग्राम में आपके लिए, है ना। आपने पहले से चूज कर रखा है टेबल टेनिस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, उसमें कह रहा है बैडमिंटन की बता दो, यही तो कह रहा है। तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज है, ये आप समझ लो कि आपने पहले ही चूज करके बैठे हो, तो आपको इसमें ही रहना है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, आपको टीटी में ही जीना है, इसमें ही मरना है। तो इसमें वैल्यूज क्या क्या थी, एक बार वापस आ जाओ, क्या क्या थी 5 8 5 10। ये बैडमिंटन, तो कह रहा है उसने बैडमिंटन चूज किया हो गिवन दैट ही हैड ऑलरेडी चूजन टीटी। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये 8 5 13, ये है मेरा फेवरेबल पार्ट, अपॉन ये टोटल कितना है 20 और 8 28, 13/28। ये समझे मैंने क्या किया, बैडमिंटन वाला चाहिए ना, तो ये मेरा फेवरेबल पार्ट है, दिस इज माय फेवरेबल पार्ट, दिस इज माय फेवरेबल पार्ट इसमें से, क्योंकि टीटी पहले ही चूज करके बैठे तो यहाँ पर रहना, इसमें बैडमिंटन के 8 5 13 अपॉन टोटल, टोटल ऑफ टीटी, है ना। वॉलीबॉल से आप वो मत हो ना कंफ्यूज, वॉलीबॉल को कोई लेना देना नहीं, बैडमिंटन होना चाहिए टीटी के अंदर, दैट इज माय प्रायोरिटी। ओके नेक्स्ट आखिरी प्रोबेबिलिटी बताओ सेलेक्टेड मेंबर ने वॉलीबॉल चूज किया गिवन दैट ऑलरेडी चूजन अदर टू ऑलरेडी चूज कर रखे। अब देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाता है अगर ढंग से समझोगे तो, अदर टू पहले ही चूज कर रखे, ये था मेरे पास बैडमिंटन, ये था टीटी, और तीसरा था वॉलीबॉल। आपको कहां पर जीना है, आप ये अगर ये पॉइंट जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि आपकी दुनिया कहां तक है, ये समझ जाते हो तो कुछ नहीं बचता है। पहले दोनों पहले चूज कर रखे, उसमें वॉलीबॉल चूज करना है, यानी आप पहले दोनों चूज कर रखे हैं, यानी आप यहाँ पर हो। यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि आप इसमें वॉलीबॉल ढूंढ रहे हो, दैट्स इट। तो यही तो है, इसमें दोनों आ गए, वो वॉलीबॉल भी आ गया। अब यहाँ नीचे तो इसमें मेरे पास वैल्यूज क्या क्या थी भाई, ये था 8 और ये था 5। अब आपने इसमें वॉलीबॉल चूज किया हो, ध्यान से समझो, इसमें वॉलीबॉल चूज किया हो गिवन दैट यू हैव ऑलरेडी चूजन अदर टू। मतलब ये क्या कह रहा था, देखो अगर ऐसे बनाओ तो ये दोनों आपने चूज कर रखे, अब इसमें वॉलीबॉल आपको चूज करना है, यानी यहाँ पर इंटरसेक्शन पार्ट, ये आपको जानना है।
कब? जब ये दोनों पहले से आप चूज कर रखे, दोनों ही चूज कर रखे हैं, तो सिंगल वाले पार्ट तो आएंगे नहीं, ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, दोनों चूज कर रखे हैं, तो आप ये हो यहाँ पर। अब इसमें वॉलीबॉल में आना है, इसमें आपको वॉलीबॉल में आना है, ठीक है? तो ये समझो 8/13 कितना प्यारा हो गया। यहाँ कंफ्यूजन देखो हो सकती है आपको, आप कहोगे दोनों चूज कर रखे थे तो ये होंगे सर, नहीं, दोनों चूज कर रखे हैं, बोथ। तो दोनों का तो इंटरसेक्शन पार्ट आएगा ना बैडमिंटन और टीटी का, पहले पहले बैडमिंटन और टीटी का इंटरसेक्शन पार्ट, उसमें वॉलीबॉल, उसमें वॉलीबॉल, ठीक है? तो आई होप बहुत ज्यादा मजा आया होगा आपको वेन डायग्राम में, और समझ में भी अच्छे से आया होगा। ओके, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।